दोस्तों आज हम आपको ऐसी मशीनों के बारे में बताने वाले हैं जिनके काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। सैनी एक्सकेवेटर। दोस्तों ये एक्सकेवेटर दुनिया के सबसे स्किल्ड एक्सकेवेटर में से एक माना जाता है, जो कि मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। इनकी पावर का अंदाजा आप इनके करतब को ही देखकर लगा सकते हैं और इनके काम करने की एक्यूरेसी देखकर तो आप पूरी तरह से चौंक ही जाएंगे। ये एक्सकेवेटर राइटिंग कर सकते हैं, फ्रूट्स को कट कर सकते हैं, यहाँ तक कि ये गिलास में बोतल के जरिए वाइन भी डाल सकते हैं। ये सभी चीजें इनके काम करने की एक्यूरेसी को शो करती हैं। फॉरेस्ट्री मल्चर। दोस्तों ये एक लैंड क्लीनिंग मशीन है। ये मशीन काफी तेजी से पेड़ों और झाड़ियों को हटाने का काम करती है। इसमें आगे की तरफ फास्ट रोटेटिंग स्किड स्टीम ड्रम लगा होता है, जो कि पेड़ों को काफी तेजी से घिसता है। ये मशीन इतना फास्ट वर्क करती है कि सामने आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर देती है और वहाँ एक क्लीन लैंड बना देती है। गार्लिक प्लांटर। दोस्तों लहसुन की खेती करने में काफी मेहनत और समय लगता है, लेकिन किसानों के इस काम को यह मशीन बहुत ही आसान बना देती है। इस मशीन में लहसुन भर के खेत में इसे केवल चलाना होता है, जिसमें लगी चेन के ऊपर एक एक लहसुन चढ़ता रहता है और नीचे मिट्टी में दबता रहता है। रीपर मशीन। एक व्यक्ति द्वारा ऑपरेट करे जाने वाली ये मशीन बहुत तेजी से गेहूं, धान जैसी फसलों की कटाई कर देती है और फसल को काटते समय ये मशीन उन्हें साइड में भी लगाती रहती है। प्लांट ट्रिमर। दोस्तों ये मशीन पौधों को गोल शेप देने का काम करती है। केवल इस मशीन को प्लांट के ऊपर ले जाना है, फिर यह आसानी से उस पौधे को राउंड शेप में ट्रिम कर देती है। पौधे के आकार के हिसाब से मशीन के ट्रिमर को एडजस्ट भी किया जा सकता है। स्पार्टन लीफ प्रो। दोस्तों इस एडवांस मशीन को पेड़ों की पत्तियों की सफाई करने के लिए ही बनाया गया है। ये मशीन एक वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करती है। इसमें आगे की तरफ एक बड़ी सक्शन ट्यूब लगी होती है, जो कि पेड़ों की पत्तियों को अपने अंदर खींचकर पीछे लगे कंटेनर में भरती रहती है। ये मशीन कितनी पावरफुल है, इसका अंदाजा आप इसकी सफाई को देखकर ही लगा सकते हैं। स्टंप ग्राइंडर। दोस्तों पेड़ों को काटने के बाद उनके बेस को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए इस मशीन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें नीचे की तरफ काफी शार्प ब्लेड लगी होती है, जो कि ग्राइंडर को काफी आसान बना देती है। ये ग्राइंडर पेड़ों की जड़ों को जमीन के अंदर तक ग्राइंड कर देता है, जिससे इनका नामो निशान तक मिट जाता है। H20 IVC। दोस्तों ये एक स्टोन क्रशिंग मशीन है, जो कि बड़े बड़े पत्थरों को कुचलकर उन्हें चकनाचूर कर देती है। इस मशीन को सड़क बनाने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। इसका भारी भरकम रोलर और उस पर लगे नुकीले दांत पत्थरों पर हैवी लोड डालते हैं, जिससे उनके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। बनाना ट्री कटिंग मशीन। दोस्तों जैसा कि हमें पता है, केले का पेड़ एक ऐसा पेड़ होता है जिसमें केवल एक या दो बार फल लगते हैं, फिर उन्हें काटना ही पड़ता है। अब इतने सारे केले के पेड़ को काटने में काफी समय लग जाता है, लेकिन इस बनाना ट्री कटिंग मशीन से कुछ ही देर में सारे पेड़ जड़ से कट जाते हैं, ताकि फिर से नए केले के पेड़ लगाए जा सकें। कॉर्न श्रेडर मशीन। दोस्तों ये बेहद ही कमाल की मशीन है, जिसका इस्तेमाल भुट्टे के दानों को निकालने के लिए किया जाता है। कुछ वर्कर्स मिलकर मशीन में चलती कन्वेयर बेल्ट में कॉर्न डालते रहते हैं, जिसे ये मशीन वाइब्रेशन करके दानों और कॉर्न को अलग कर देती है। इस तरह से लेबर भी कम लगती है और काम भी काफी जल्दी हो जाता है। किंग्सहॉफर। दोस्तों इस मशीन का इस्तेमाल रेल की पटरियों के बीच बिछे स्लीपर्स को लगाने या फिर चेंज करने के लिए किया जाता है। इस मशीन में 2 यूनिट काम करते हैं, जिसमें से एक तो स्लीपर को पकड़कर लगाता है, तो दूसरा यूनिट ट्रैक पर गिरी गिट्टी को हटाता रहता है। ट्री कटिंग अटैचमेंट। दोस्तों ये मशीन पलक झपकते ही पेड़ों के टुकड़े कर देती है। सीधे खड़े पेड़ों को इसका जो कस के पकड़ लेता है और कटिंग ब्लेड चुटकियों में पेड़ काट देता है। ये इतनी एडवांस है कि साथ ही साथ पेड़ की टहनियों को भी अलग करती जाती है।
और पेड़ को एक फिक्स लेंथ में काट भी देती है। दोस्तों बांस काफी लंबे और खोखले होते हैं जिन्हें चीरना मुश्किल होता है, लेकिन ये मामूली सी मशीन बांस की एक लकड़ी को 10 पतले पतले हिस्सों में चीर देती है। इस मशीन में बांस को काटने के लिए एक कटर लगा है और बांस को पीछे से धक्का देने के लिए पुशिंग स्टैंड, जो लगातार बांस को आगे फोर्स करता रहता है। कटर और पुशर के बीच बांस के एक एक बम्बू को रखा जाता है, जिससे यह मशीन आसानी से एक ही बार में 10 पतली पट्टियों में इन्हें बांट देती है। ये विशालकाय मशीन खेत में पड़ी फसल जैसे चुकंदर, आलू को उठाकर ट्रक में भरने का काम करती है। साथ ही इसमें ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे फसल जब मशीन के अंदर जाती है तो यह उसे क्लीन भी कर देती है। मशीन एक बार में 10.2 मीटर के एरिया में पड़ी फसल को उठा लेती है, जिससे लोडिंग करने का समय ना के बराबर लगता है। फ्लड इरिगेशन सिस्टम। दोस्तों पहली बार देखने पर बता पाना मुश्किल है कि आखिर ये मशीन कर क्या रही है। ये मशीन रुई के मैदान में मिट्टी को काट रही है, जिसमें फिर पाइप डाला जाएगा और यह मशीन फिर से उस मिट्टी को पाइप के ऊपर डालकर कवर कर देगी। पाइप का एक हिस्सा खेत में पानी पहुंचाएगा और दूसरा हिस्सा सूखी नहर में रहेगा। फिर जब नहर में पानी छोड़ा जाता है तो पानी फसलों की तरफ बहने लगता है। ये है भारी भरकम टाइल्स को उठाने वाला टूल। नालियों के ऊपर इसी तरह के पत्थर रखकर उन्हें ढका जाता है, जिन्हें उठाना काफी मुश्किल होता है और 2-3 लोग मिलकर पत्थर को उठा पाते हैं। लेकिन इस टूल में 2 एडजस्टेबल ग्रिप हैंडल लगे हुए हैं, जो पत्थर को बड़ी आसानी से उठा लेते हैं और इसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए इस टूल में 2 टायर भी हैं। साथ ही इसके हैंडल से आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं और आसानी से बड़े बड़े पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। ऑटोमेटिक काफ फीडिंग सिस्टम। ये एक ऐसी मशीन है जिससे गाय के बछड़ों को दूध पिलाया जाता है। इस मशीन में एक हैंडल के साथ निप्पल लगा होता है, जिससे बछड़े दूध पीते रहते हैं। और एक चैनल के ऊपर ये सिस्टम पूरे फार्म में आगे पीछे जा आ सकता है। ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक है, जो बारी बारी से पशुओं के बछड़ों को दूध पिलाकर उनका पेट भरता है। बर्ड कंट्रोलर ग्रुप। दोस्तों जब काऊ फार्म खुले में बनाए जाते हैं तो वहाँ काफी सारे पक्षी आ जाते हैं, जो पशुओं की पीठ पर बैठे रहते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए इस लेजर मशीन रोबोट का इस्तेमाल किया जाता है, जो बर्ड को डिटेक्ट करके उन पर नॉर्मल लेजर फेंकता है, जिससे बर्ड उड़ जाते हैं। रदरबर्ग लैंड टेक्निक। इस मशीन से बनाई जाती है खेतों में कियारियां। दोस्तों कुछ फसलों को बोने के लिए खेत में मिट्टी की कियारियां बनाई जाती हैं और ये मशीन चुटकियों में एक साथ 6 कियारियां बनाती चलती है। कई दिनों का काम इस मशीन से कुछ ही घंटों में हो जाता है। दोस्तों ये मशीन खेतों के किनारे बनी नालियों को साफ करती है। ये कीचड़ और मिट्टी को तो साफ करती ही है, साथ ही साथ नालियों में उगने वाली अनचाही घास को भी काट देती है और नाली के कीचड़ को इस तरह से खेत में फेंकने से वहाँ की जमीन और ज्यादा उपजाऊ बन जाती है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो इसे एक लाइक करें और नहीं आई तो इसे डिसलाइक भी करें।